सीरीज़। एंड इसमें हम सीखेंगे कि आईब्रोज को कैसे फिल इन करें। काफ़ी इजी है फिल इन करना। सो या आप देखते रहें लास्ट वीडियो के एंड तक। एंड ज़रूर अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको चाहिए होगा कोई सा भी आईब्रो किट लाइक दिस वन, या फिर आप आईब्रो पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो आईब्रो शेड्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 कलर के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर होता है एंड एक डार्केस्ट ब्राउन कलर होता है। जो पेंसिल्स होती हैं वो ब्लैक में अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपकी आईब्रोज ब्लैक हैं तो आप ब्लैक वाली ही यूज़ करें बिकॉज उस पर ब्राउन कलर दिखने लगता है एंड वो मैच नहीं होता आपकी आईब्रो के कलर से। सो या अपनी आईब्रोज के हिसाब से आप लगाएं। जैसे मेरी डार्क ब्राउन आईब्रोज है तो ये दोनों ही कलर मैच हो जाते हैं। सो या तो मैं दोनों कलर को मिक्स करके भी अप्लाई करती हूँ। एंड ये जो वैक्स है ये ऑप्शनल है, ये सारे आईब्रो किट्स में नहीं होता है। ये बस आपके आईब्रोज के जो बाल हैं उसको एक जगह पे सेट कर देता है। अगर नहीं भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप आईब्रो फिल करते हैं तो सब कुछ एक जगह पे सेट हो जाता है। सो या ये ऑप्शनल है। अगर आपकी किट में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। सो इस तरह के आईब्रो पाउडर्स को लगाने के लिए आपको ऐसा एंगुलर ब्रश चाहिए होगा। एंड अगर नहीं है आपके पास तो आप फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, पर आप कोशिश करें कि ब्रश का ही इस्तेमाल करें, तब आपको फिनिश्ड प्रॉपर फिनिश्ड लुक मिलेगा। एंड पेंसिल्स, अगर पाउडर आप नहीं यूज़ करें तो पेंसिल्स ईजी रहेंगी आपके लिए। सो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो या चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं वैक्स ले रही हूँ लिटिल बिट। सबसे पहले मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। आप हल्का सा प्रोडक्ट पिक करें जैसे लाइक दिस। 2 बार आप टैप करें एंड इस पर कलर आ जाएगा। उसके बाद आपके जहाँ भी गैप्स हैं आईब्रोज पे दिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे स्पेस दिख रहा है एंड आगे, तो वहाँ पे आप पहले फिल कर लें। फ्रंट पार्ट के लिए आप चाहें तो एक लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं या फिर इससे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं लाइट शेड यहाँ पे यूज़ करूँगी। एंड आप यहाँ बेस पे नहीं लगाते हैं। इसके बाद आपको अपनी आउटर लाइन एंड लोअर मोस्ट लाइन को अंडरलाइन करना है। तो आप अगेन अपना शेड ले लें एंड हल्का सा ही लें। एंड जस्ट आपकी जो आईब्रो की शेप है उसको फॉलो करके हो जाने के बाद आप लाइटली सब कुछ ब्लेंड आउट करें ब्रश से। फिल हो जाने के बाद आपकी आईब्रोज ऐसे दिखेंगी। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। सो ये आपको ओवर भी नहीं करना है एंड नेचुरली आपके शेप को फॉलो करना है। एंड अगर आप अपनी आईब्रोज को थोड़ा और शार्प दिखाना चाहते हैं तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। आपको पूरे अपर पार्ट पे एंड लोअर पार्ट पे आपको कंसीलर यूज़ करना होगा। बट जनरली ऐसा मैं नहीं करती, कंसीलर्स यूज़ नहीं करती। तो ऐसे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड अगर आप कंसीलर लगाना चाहें तो भी और भी अच्छे लगेंगे।
तो डेली बेसिस पे ये इतना ही आई डू। अगर पार्टीज़ पे आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं कंसील, उससे और भी ज़्यादा ब्राइटर लुक आएगा एंड पॉइंटेड आईब्रोज लगेंगी आपकी। सो दैट इज़ हाउ यू फिल इन योर आईब्रोज। एंड अगर आपसे ज़्यादा हो जाता है तो आप कोई भी हैंकी का या कपड़ा लेकर आप इसे वाइप ऑफ कर सकते हैं एंड आपको नेचुरल लुक मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं काफ़ी फेस स्ट्रक्चर पे डिफरेंस पड़ता है जब आप आपकी आईब्रोज को शेप करते हैं या ग्रूम करते हैं। सो या आप इससे अपने फीचर्स को इन्हांस करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड या स्टे ट्यून्ड। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।